एक वर्ष के बाद कुल्लू की ओर देवी देवताओं की पालकियां देव मिलन और मानव मिलन के इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए आ रही है। वाद्य यंत्रों के धुन से सारी घाटी गूंज रही है। दुनिया का ऐसा महाकुंभ जहां सभी देवी देवता स्वयं अपने आराध्य प्रभु रघुनाथ के विजय पर्व में अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। कोई 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँच रहा है तो कोई 100 से 120-30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके रघुनाथ के दर में अपना शीश नवा रहा है। भगवान रघुनाथ के विजय पर्व रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सभी ऋषि मुनि, नाग देवता, धर्मपरायण कुल देवियाँ तथा शूरवीर देवता अपनी अपनी रथ पालकियों में यहाँ पहुँच रहे हैं। कुल्लू दशहरा का पहला दिन ठाकर निकलना कहलाता है। ठाकर निकलना अर्थात भगवान रघुनाथ का अपनी मंदिर से निकलकर ढालपुर मैदान में आना। इस दिन की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं होती जब तक माँ हडिम्बा भगवान रघुनाथ के दरबार नहीं पहुँचती। देवी हडिम्बा कुल्लू राज परिवार की दादी भी मानी जाती है। राज दरबारी जब विधि पूर्वक रामशिला जाकर देवी हडिम्बा की आगवानी करता है तभी माता हडिम्बा रघुनाथ के मंदिर पहुंचती है। इसके बाद ही राजा राजभवन में ध्वजा, मोरपंख, अस्त्र शस्त्र इत्यादि की अष्टगंध से पूजा करते हैं। इसके पश्चात दुंदुभी और अश्व की पूजा भी होती है। अस्त्र शस्त्र पूजा के बाद देवी हडिम्बा का रथ राजमहल लाया जाता है और देवी राजा को आशीर्वाद देती है। दोपहर को 3 से 4 बजे के मध्य श्री रघुनाथ जी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकलती है। इस यात्रा में सबसे आगे वस्त्र आभूषणों से सज्जित नरसिंह की घोड़ी, उसके पीछे ढोल, नगाड़ा, नरसिंघा, शहनाई, पताका, मोरध्वज, सूरज पंखे, छड़ियाँ, छत्र तथा अनेक देवी देवताओं के रथ तथा साथ में विशाल जनसमूह तथा पालकी में श्री रघुनाथ जी माता सीता के साथ ढालपुर मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा रास्ते में ब्यास की सहायक नदी सरवरी को पार करती है। विजयदशमी के दिन नगर प्रवास का विधान है। भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा जब ढालपुर मैदान में पहुंचती है तो वहां पहले से ही विशाल जनसमूह देवी देवताओं के रथ और पालकियां उनके स्वागत में तैयार रहते हैं। मैदान के उत्तर पश्चिमी छोर पर रघुनाथ का रथ सुंदर कपड़ों से सजाया होता है। रथ के शीर्ष पर लगा हुआ चांदी का छत्र इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। यह रथ लकड़ी का ही बना होता है, यहाँ तक कि इसके पहिए भी लकड़ी के ही बने होते हैं। भगवान रघुनाथ और माता सीता की मूर्ति को उतारकर रथ में बनी पीठासन पर स्थापित करके उनका विधिवत पूजन होता है। इस समय रथ के समीप उबड़ने वाली भीड़ को नाग देवता धूमल नियंत्रित करते हैं। लोग इस देवलीला को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जिस भीड़ को हटाने में पुलिस के जवान कड़ी मशक्कत करते हैं उसे नाग धूमल देवता एक झटके में ही हटा देते हैं। रथ में मूर्ति पूजा के बाद राजा, पुरोहित, पुजारी, राज परिवार के सभी सदस्य और पताकाएं लिए निशानदार रथ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के संपन्न होने के उपरांत राजा रसों को हाथ लगाता है और श्रद्धालुओं की भीड़ 2 लंबे लंबे रसों से श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, बजरंगबली की जय, इस जय घोष के साथ रथ को खींचने लगते हैं। रथ यात्रा की भव्यता के दृश्य से वाल्मीकि रामायण का वह प्रसंग जीवंत हो उठता है जब राम रावण युद्ध के समय देवराज इंद्र अपने सारथी मातली को श्री रामचंद्र जी के लिए अपने रथ के साथ भेजते हैं।
मातली के आग्रह पर ही श्री रामचंद्र जी रथ की परिक्रमा करके रथ पे सवार हुए थे। श्रवण नक्षत्र वाली दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने रथ यात्रा की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाकर दशहरा मनाया जाता है, वहीं कुल्लू में यह पर्व श्री रामचंद्र की विजय यात्रा से प्रारंभ होता है। वाद्य यंत्रों और जय घोष की ध्वनियों के साथ रथ को मैदान के मध्य तक लाया जाता है, जहां भगवान रघुनाथ के लिए पहले से ही शिविर स्थापित है। यह मूर्तियों को रथ से उतारकर शिविर में बनी पूजा स्थली में विधिपूर्वक स्थापित किया जाता है। रथ यात्रा संपन्न होते ही और भगवान रघुनाथ के शिविर में स्थापित होते ही सभी देवी देवता अपने अपने शिविरों को लौट जाते हैं। इन 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ यहीं शिविर में ही विराजमान रहेंगे। अगले 7 दिनों तक इसी शिविर में भगवान रघुनाथ, माता सीता, शालिग्राम, नरसिंह भगवान, हनुमान जी की प्रतिदिन विधिपूर्वक पूजा, हवन यज्ञ इत्यादि किए जाएंगे। जगावनी अर्थात नींद से उठाए जाने से लेकर सुतावनी सोने तक रघुनाथ की दिनचर्या में लगभग 7 प्रकार की आरतियां की जाती है। बाल भोग की दूध पूरी से लेकर राजभोग की दाल, कड़ी, चावल तथा मिठाई वाले 6 प्रकार के भोग भगवान रघुनाथ जी को प्रतिदिन परोसे जाते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद ये भोग भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। राजा द्वारा किए जाने वाले पूर्ण श्रृंगार के बाद सायंकाल को की जाने वाली भगवान रघुनाथ की आरती अत्यंत दर्शनीय होती है। चांदी के पात्र में भगवान रघुनाथ की अंगुष्ठ आकार की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है तथा स्नान के इस जल को भक्तों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस चरणामृत से रोग व्याधियां आदि दूर हो जाते हैं। लोक विश्वास में भगवान रघुनाथ की ये वही मूर्तियां हैं जो उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनवाई थी। कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भगवान रघुनाथ की मूर्तियों के अयोध्या से कुल्लू आगमन पर आधारित है। ये घटना राजा जगत सिंह के शासनकाल की है। देखिए, जो वर्तमान स्वरूप आप विजयदशमी का देखते हैं, इसकी शुरुआत लगभग 16th सेंचुरी में, ये समझ लीजिए आप 57 और 60 के बीच में, 1657 या 60 के बीच में राजा जगत सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। एक समय में उन दिनों में यहाँ पर केवल और केवल शिव और शक्ति का पूजन था, वैष्णव धर्म का नाम नहीं था। तो एक बार राजा अपने तीर्थ के लिए मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक टिपरी गांव पड़ता है पार्वती नदी के दूसरे ओर, और वहाँ के लोगों ने ईर्ष्या स्वरूप एक ब्राह्मण की आकर शिकायत कर दी। उसका नाम दुर्गा दत्त था कि दुर्गा दत्त के पास एक पत्था अर्थात जो हमारी मेजरमेंट थी पुरानी, एक सेर सुच्चे मोती हैं, और ये मोती तो राजाओं के पास होते हैं, निश्चित रूप से इस गरीब ब्राह्मण ने कहीं से चुरा कर लाए हैं। इस प्रकार की शिकायत आते ही राजा ने हुक्म कर दिया कि मैं मणिकर्ण से लौटती दफा उन मोती को चाहूंगा, और अगर ये ब्राह्मण मोती नहीं देगा तो इसके परिवार को समाप्त कर दूंगा। उस शब्द से ब्राह्मण को बहुत दुख पहुंचा कि ये कैसा राजा है, न्याय देने की जगह मेरे को उल्टा कह रहा है कि मोती दे, मैं मोती कहां से दूंगा। और शिकायत का कारण केवल ईर्ष्या थी, क्योंकि वो ब्राह्मण विद्वान था और उसके आगे बाकियों का ज्योतिष चलता नहीं था, इसलिए झूठी शिकायत कर दी। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के हाथ मरने से तो आत्महत्या करनी अच्छी रहेगी, और उसने जब राजा के वापसी के ये बैंड बाजा बजता हुआ सुना, उसने अपने घर में परिवार को ताला लगा दिया और बंद कर दिया, और उसमें अपना मांस काट के फेंकता रहा। कहा कि ले राजा तेरे मोती। फलस्वरूप राजा को कुष्ठ रोग हो गया। वो चावल की जगह कीड़े देखता था, पानी की जगह
खून नजर आता था। इस प्रकार से वो फिर बहुत ज़्यादा पश्चाताप उनको हुआ कि मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर उसका हल ढूंढने के लिए चले तो कई जगह गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततोगत्वा एक ब्राह्मण, एक पेयहारी महात्मा उन दिनों में राजस्थान से आए और नगर के पास एक झीड़ी गांव है, उसमें रहते थे। वहाँ फिर लोगों ने जाकर राजा को कहा कि यहाँ हमारे गांव में एक ब्राह्मण आया है और वो महात्मा है और वो केवल दूध पीकर गुजारा करता है, शायद वो महात्मा सिद्ध पुरुष है, कुछ आपका कुछ कर पाएगा। राजा उनके पांव में जाकर गिरे तो पेयहारी महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि अयोध्या में त्रेतानाथ का ठाकुर है और उन मूर्तियों से अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उनको लाकर अगर आप अपनी गद्दी पर बिठाएंगे, कुल्लू का राजा उनको बनाएंगे, तो आपका ये कुष्ठ रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और उसके बाद आप छड़ी बरदार के रूप में काम करेंगे। तो महात्मा जी ने फिर जो उपाय बताया उसके अंतर्गत दामोदर नामक ब्राह्मण जो है अयोध्या गए और त्रेतानाथ ठाकुर की मूर्तियां यहाँ लाए और उनको गद्दी पर विराजमान किया। राजा जगत सिंह स्वयं एक सेवक के रूप में काम करने लगे और उसी परंपरा को हम आज निभा रहे हैं। जहाँ तक उस समय का दुशहरा और आज का दुशहरा है, निश्चित रूप से ये गर्व की बात है कि यहाँ के जनमानस के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से वह परंपराएं आज भी चल रही हैं। नहीं तो आप इस बात से सहमत होंगे, आज के युग में ना तो कोई राजा रहा ना कोई रंक रहा, लेकिन इस परंपरा को निभाने के लिए जो परिवार का मुखिया है वो एक राजा के रूप में और सेवक के रूप में काम करता है। कहा जाता है कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए बाबा ने जगत सिंह को अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता की मूर्तियों के चरणामृत को सेवन करने का परामर्श दिया। इन मूर्तियों को लाने के लिए पहाड़ी बाबा ने गुटका सिद्धि में निपुण अपने शिष्य पंडित दामोदर दास गोसाई को अयोध्या भेजा था। वहां दामोदर दास त्रेतानाथ मंदिर में पुजारी का शिष्य बन गया और प्रतिदिन मंदिर में सेवा करने लगा और बड़ी सूक्ष्मता से भगवान रघुनाथ की पूजा विधि को देखता रहा और एक दिन अवसर पाकर मूर्तियां चुराकर हरिद्वार पहुंचा। मंदिर का पुजारी जोधावर भी गुटका सिद्धि जानता था। उसने हरिद्वार में दामोदर दास को भगवान रघुनाथ की मूर्तियों की पूजा करते हुए पकड़ लिया। तब दामोदर ने मूर्तियों को चोरी करने का प्रयोजन बताया। जोधावर ने कहा, वस्तु स्थिति कुछ भी हो परंतु वह मूर्तियां नहीं ले जा सकता। जोधावर ने जब मूर्तियां उठाई और अयोध्या की ओर चलने लगा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यदि कुल्लू की राह लेता तो उसकी दृष्टि प्रकाशमय हो जाती। पुजारी समझ गया कि यह घटनाक्रम प्रभु की प्रबल इच्छा से हो रहा है। उसने दामोदर को मूर्तियां सौंपी और दामोदर ने उसे विश्वास दिलाया कि राजा जगत सिंह अयोध्या में त्रेतानाथ मंदिर के पुजारियों को गुजारे की रकम भेजते रहेंगे। जोधावर ने रोष स्वरूप जाने से पहले उन मूर्तियों के समक्ष कहा कि प्रभु आप भी हमारे बगैर नहीं रह पाएंगे। दामोदर मूर्तियां लेकर मकड़ा हरा पहुंचा। राजा ने भगवान नृसिंह के साथ भगवान रघुनाथ की इन मूर्तियों को भी गद्दी पर स्थापित कर दिया। इस अवसर पर भगवान रघुनाथ के निमित्त एक बहुत बड़े यज्ञ का भी आयोजन किया गया। तत्पश्चात राजा प्रतिदिन पूजा विधि देखता रहा और प्रतिदिन चरणामृत का सेवन करता रहा। कुछ समय के बाद राजा कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने अपनी सारी जागीर भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दी और स्वयं उनके सेवक के रूप में राजकार्य करने लगा। कुछ समय के पश्चात राजा को आशंका हुई कि मूर्तियों का गला सूख रहा है। दामोदर दास ने राजा को जोधावर का संकल्प कि भगवान आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे सुना दिया था। पहाड़ी बाबा के परामर्श पर राजा ने त्रेतानाथ मंदिर के पुजारी और उसके परिजनों को कुछ समय के बाद कुल्लू बुला लिया और रघुनाथ का पुजारी बनाकर यहीं बसा दिया। इसी जोधावर के वंशज आज भी रघुनाथ के पुजारी हैं। सन 1651 में दशहरे का प्रथम आयोजन हुआ जिसमें घाटी के समस्त देवी देवता राजा के निमंत्रण पर श्री रघुनाथ जी से मिलने आए। इस तरह कुल्लू दशहरा अस्तित्व में आया।
विजयदशमी की जो परंपरा है वो आज जो मनाई जा रही है वो बिल्कुल प्राचीन काल 1660 से जो कुल्लू में हुआ दशहरा विजयदशमी शुरू हुई, उस समय से ही वो परंपराएं जो है वो मनाई जा रही हैं, जैसे विजयदशमी मनाई जाती थी। शुरू में यह आयोजन मणिकर्ण में हुआ। सन 1660 ईस्वी में सुल्तानपुर में भगवान रघुनाथ जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ और भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई। तब से दशहरा यहाँ कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा। दशहरे में प्रतिदिन सायं 4 बजे राजा की शोभा यात्रा निकलती है। इसे नरसिंहरी जलेब कहते हैं। जलेब रघुनाथ के शिविर के साथ लगते राजा के शिविर से निकलती है और पूरे मैदान की परिक्रमा करने के उपरांत अपने शिविर में लौट आती है। जलेब में राजा सुखपाल में बिठाए जाते हैं। आगे आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी चलती है तथा पीछे पीछे राजा की शोभा यात्रा चलती है। कई देवता, श्रद्धालु तथा जन सैलाब इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। दशहरे के छठे दिन को मुहल्ला अर्थात मिलन कहते हैं। इस दिन देवताओं का महामिलन होता है, इसलिए इसे मुहल्ला कहा जाता है। मुहल्ला वाले दिन सभी देवता रघुनाथ जी के शिविर में पहुंचते हैं। मिलन के दौरान देवताओं को हर्षोल्लास से झूमते हुए देखा जा सकता है। कई देवता शीश नवाते हैं, कई देवता आपस में मिलते हैं। चारों ओर दृश्य बड़ा मनोरम और जोश भरा होता है। मोहल्ले वाली रात्रि को लगभग 9 बजे के आसपास रघुनाथ शिविर में देवी रूपी झांकी का विशेष आयोजन होता है। एक व्यक्ति को रंग बिरंगे आभूषणों से सजाकर उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति मृग का मुखौटा पहनकर मृगछाला को ओढ़कर देवी का वाहन बनता है। मुकुटधारी व्यक्ति शेर बने पात्र की सवारी करता है। इसी सिंह सवारी की झांकी को देवी रूप कहते हैं। देवी रूप को रघुनाथ जी के शिविर में लाया जाता है। इस दौरान शंखनाद, छड़े, शहनाई, नूपुर अनेक वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। पुजारी तथा राजा उस देवी रूपी शक्ति की पूजा करते हैं तथा देवी रूप शक्ति राजा को आशीर्वाद देती है। इसी समय चंद्रोली नृत्य का आयोजन भी होता है। रास लीला के कृष्ण और गोपियों का यह नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्रियों के परिधानों को पहनकर किया जाता है। देवी रूप उल्लास मुद्रा में शिविर के प्रांगण में चंद्रौली के बीच 1-2 चक्कर लगाती है। यह देवी रूप लीला भगवान राम की शक्ति उपासना और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। कुल्लू दशहरे में जहां एक और आस्था का सैलाब है, वहां दूसरी ओर इसका सांस्कृतिक पक्ष भी बेहद गौरवमयी है। कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के रूप में वर्ष 1970 से मनाया जाता है। कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सप्ताह भर दिन और रात के समय लोक नृत्यों की छटा बिखरी रहती है। इस कला केंद्र के मंच पर प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य दल अपनी अपनी सुंदर प्रतिभा और कौशल से सबका मन मोह लेते हैं। लोक कलाकारों के अतिरिक्त विदेशी नर्तक दल भी इस मंच पर लोगों का मन अपनी प्रस्तुति से मोह लेते हैं। कुल्लू दशहरे का व्यापारिक पक्ष भी यहाँ ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1960 से पूर्व यहाँ पर यारकंद, समरकंद,
तिब्बत और चीन के व्यापारी आते थे और बेहतरीन किस्म की पश्म का व्यापार करते थे। भारत और चीन के राजनयिक संबंधों में कटुता आ जाने के बाद यहाँ पे विदेशी व्यापारियों का आना बंद हो गया, लेकिन देश के अन्य भागों के व्यापारी बड़े जोश के साथ आज भी कुल्लू दशहरे में व्यापार करने के लिए आते हैं। मेले में कृषि, बागवानी में उपयोग होने वाले लोहे के औजार, घड़े, मिट्टी के बर्तन, दीपक, बांस के किल्टे, कुल्वी शॉल, टोपियाँ तथा पुड़े विशेष रूप से मेलों का आकर्षण होती हैं। खरीदारी के लिए हमेशा लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। कुल्लू दशहरे में कांसे और पीतल की भारी मांग के कारण यहाँ कांसा और पीतल बाजार भी लगता है। इस बाजार को लोग जगाधर कहते हैं। इस बाजार में स्थानीय बर्तनों की भी भरमार रहती है। अन्य मेलों की तरह कुल्लू दशहरे में भी झूले, सर्कस, मौत का कुआं इत्यादि अनेक मनोरंजन के दूसरे साधन भी उपलब्ध रहते हैं। बच्चे, औरतें, युवा, बूढ़े सभी मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। प्रदर्शनी मैदान में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभाग अपनी अपनी प्रदर्शनियां लगाते हैं। इनमें कृषि और बागवानी की प्रदर्शनियों को देखने के लिए हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। मेले में सबके लिए कुछ न कुछ तो जरूर है। प्रदर्शनी के साथ लगे हुए तंबोला खेलने वाले लोगों की भीड़ और लोगों का जोश देखने लायक होता है। लोग यहाँ घंटों खड़े रहकर अपना भाग्य आजमाते हैं। मेले में खाने की बात ना हो तो मेले का मजा अधूरा है। कुल्लू में बने सिड्डू यहाँ के लोगों की पहली पसंद बने रहते हैं। वहीं इसको बनाने वाली महिलाएं भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है। खाने में तो आपको हर प्रकार के व्यंजन मिल जाएंगे, परंतु कुल्लू दशहरे की जलेबी की तो अपनी बात ही खास है। कुल्लू दशहरे में कोई आए और जलेबी ना खाए तो उसका मज़ा अधूरा ही है। हलवाइयों की दुकानों में लगने वाले जलेबियों के बड़े बड़े ढेर इसकी लोकप्रियता को बयां करते हैं। दशहरे का 7वां और अंतिम दिन लंका दहन कहलाता है। इस दिन भी देवी हडिम्बा के पहुंचने पर ही देव कार्यवाही आरंभ होती है। दोपहर के बाद देवी देवताओं की पालकियां श्री रघुनाथ जी के रथ के पास एकत्रित हो जाती हैं। सीता जी की मूर्ति शिविर में ही छोड़कर बाकी सभी मूर्तियां रथ में रखी जाती हैं। एक बार फिर से रथ को श्री राम के जय घोष के साथ खींचकर मैदान के दूसरे छोर तक ले जाया जाता है। देवी देवता और रघुनाथ जी का रथ यहीं रुक जाता है। राजा और अन्य लोग ब्यास के तट पर एक द्वीप निवास स्थान पर चले जाते हैं। इसे लंका के रूप में माना जाता है। ढालपुर मैदान के अंतिम छोर से यह सारा दृश्य देवी हिडिंबा देखती रहती है। ब्यास के ही किनारे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के गत्ते के मुखौटे झाड़ियों में जलाए जाते हैं। झाड़ियों में से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जलते मुखौटों का कुछ हिस्सा रघुनाथ के रथ तक किसी व्यक्ति द्वारा लाया जाता है। उसी समय रघुनाथ शिविर से माता सीता की मूर्ति को पालकी से रथ तक लाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि रावण वध के बाद माता सीता का श्री राम से मिलन हो गया है। अब रघुनाथ जी के रथ को श्री राम के जय घोष तथा वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के साथ खींचते हुए मैदान के उत्तर पश्चिम छोर की ओर लाया जाता है। इस तरह सप्ताहभर चलने वाले कुल्लू दशहरे का समापन होता है। मानव और देवताओं के इस महाकुंभ के संपन्न होने के बाद अगले वर्ष पुनः आयोजित होने वाले इस विजय पर्व की प्रतीक्षा में सब लोग एक नए उत्साह से सराबोर होकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो यह थी कुल्लू दशहरे से संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। यदि आप में से कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।